हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का बिग साइज का बैग बनाना सीखेंगे। तो इस तरह के मुझे 4 बैग किसी को बना करके देने हैं। मुझे ऑर्डर मिला है 4 बैग बनाने का। तो देखिए काफ़ी बड़ा है और इसमें आपके काफ़ी सारे कपड़े वगैरह आ जाएंगे। तो चलो बनाना सीखते हैं इस तरह का बैग। तो इस तरह का बैग बनाने के लिए हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम 2 पीस तैयार करके ही ये बैग बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। तो ऊपर मैंने कपड़ा लगाया, बीच में फोम सीट और नीचे की साइड मैंने इसमें लाइनिंग का कपड़ा लगा करके आड़ी तिरछी सिलाई कर ली थी। अब इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो इस तरह से लंबाई है 28 इंच और जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। चौड़ाई 20 इंच और लंबाई है 28 इंच। और 29 इंच की मैंने ये जिप ली है और इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं। और इस तरह की एक पट्टी तैयार की है 8 इंच लंबी। और इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ लेनी है फिनिशिंग के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से दोनों पीस को लेंगे और इस तरह से रखने हैं और इधर की साइड सिलाई करेंगे। इन दोनों पीस को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से दोनों पीस को मैंने जोड़ लिया है। अब एक सिलाई हम ऊपर से कर लेंगे, ये यहाँ पर। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो देखिए जिप किस तरह से लगाएंगे। अब किनारे पर कपड़े की सीधी साइड और जिप को उल्टा रखेंगे इस तरह से। देखिए ये ऐसे, देखिए जिप को हमने इसके ऊपर उल्टा रख दिया है और फिर इसके ऊपर रखेंगे जो हमने ये लंबी लंबी पट्टियाँ ली थी, ये ऐसे। और फिर सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए बीच में जिप को रखना है और ऊपर से पट्टी को रखना है और आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने जिप को लगा लिया है। अब जिप को हम इस तरह से करेंगे और पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे ऐसे। और फिर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे। कपड़े पर करनी है, जिप पर नहीं करनी है सिलाई। ये इस तरह से। अब इस तरह से उल्टी साइड से पट्टी को आधा इंच अंदर मोड़ते हुए इस पर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ जिप को लगा लिया है एक साइड। ऐसे ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे। अब इस तरह से रखेंगे डबल करके इसको और ऊपर से इस तरह से जिप को रखना है और इसके ऊपर पट्टी रखनी है और दूसरी साइड भी हम जिप को लगा लेंगे सिलाई करके। तो देखिए मैंने जिप को लगा लिया है दोनों साइड। अब इसमें हम रनर डाल देंगे दोनों। तो मैंने रनर निकाल करके तब जिप को लगाया था। अब जो एक्स्ट्रा जिप निकली हुई है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे। अब देखिए ऊपर 5.5 इंच निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये जहाँ पर हमारी जिप है उससे ऊपर ऊपर की साइड होना चाहिए निशान। अब यहाँ पर कट लगा देंगे। अब देखिए ये नीचे हो रहा है हमारा 13 इंच इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर निशान लगाएंगे।
अब इस पर निशान लगाने के बाद चारों साइड पिन लगा लेंगे। तो पिन लगाने के बाद अब हम बॉक्स बनाएंगे इसमें। तो 4.5 इंच का चारों कॉर्नर पर हमें बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से 4.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। ऐसे ही लंबाई में लगा लेंगे 4.5 इंच। तो निशान लगा लिया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसी बॉक्स से हम 3 और कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इस बॉक्स को रखेंगे और ऐसे कटिंग कर लेंगे, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी। तो मैंने चारों कोनों पर कटिंग कर ली है। अब हम इस पर लूप्स लगाएंगे। तो मैंने इस तरह की ये 2 लूप्स तैयार की है, 1.5 इंच लंबाई है। तो इसको हमें जिप की साइड रखना है, इस तरह से जिप के नीचे रखना है और फिर सिलाई कर देंगे। ऐसे बिल्कुल जिप के बीच में होना चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले जो हमने लंबी लंबी पट्टियाँ ली हैं उनको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरह से दूसरी साइड को पट्टी को पलटते हुए आधा इंच मोड़ते हुए फिर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दोनों साइड हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेनी है। अब इसके कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से कॉर्नर मिलाएंगे ऐसे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। पर इसके ऊपर पहले हम जो हमने ये पट्टी ली है उनको रखेंगे ऐसे, तो पट्टी लगाते हुए सिलाई कर लेंगे और फिर सीधी साइड मोड़ते हुए फिर दोबारा से सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें चारों कॉर्नर तैयार करने हैं पट्टी लगा करके। तो इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे साइड में। तो पहले अच्छे से इसके चारों कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो वैसे तो हमारा बैग बनकर तैयार है, पर अभी मैं साइड में ना इसमें ये हैंडल लगाऊंगी। तो चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हो ऊपर की साइड इस हैंडल को, पर मैं यहाँ पर इसको बीच में लगाऊंगी इस तरह से। तो पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इंच टेप से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये 17 इंच है लंबाई। तो हम बीच में 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इससे नीचे की साइड हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे की साइड को। अब जो ये हमारा हैंडल है इस पर भी निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से 1 इंच अंदर को मोड़ते हुए दोनों साइड से और सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से मैंने हैंडल को लगा लिया है। तो देखिए काफ़ी बड़ा बैग हमारा बना है। अब मैं इसमें आपको कपड़े रख करके दिखाऊंगी। तो इसमें हमारे ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। तो अंदर से काफ़ी स्पेस है इसमें। तो इस बैग की जो लंबाई है वो है 12 इंच और जो चौड़ाई है वो है 17 इंच। तो देखिए अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और हमें हैंगर के साथ कपड़े रखने हैं तो हम इस बैग में आराम से हैंगर के साथ भी कपड़े रख सकते हैं, अगर हम कहीं पर बाहर जा रहे हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे। आप किसी भी तरह के कपड़े इसमें रख सकते हो। तो मैं आपको बस ऐसे ही कपड़े पहले रख कर दिखा रही हूँ। इसमें आप इसमें अपनी ढेर सारी साड़ियाँ भी रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बैग है, लंबाई में भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अभी मुझे इस तरह के 3 बैग और बनाने हैं। तो देखिए मैं इंच टेप से भी आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए 12 इंच है और इस तरह से भी देखिए ये 12 इंच है। अब इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई जो है वो इस तरह से 17 इंच है।
तो इस तरह से एक हमारा बढ़िया सा बिग साइज का बैग बनकर तैयार हो गया है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।